हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट वरिंदर। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे ट्रेंड लाइन के ऊपर। अगर आप बहुत सारी यूट्यूब की वीडियो देख चुके हैं और अभी तक आपको ट्रेंड लाइन लगाना नहीं आया, तो इस वीडियो में मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप ये पूरी वीडियो देखने के बाद पूरा एक्सपर्ट हो जाएंगे ट्रेंड लाइन लगाने में, और उस पर ट्रेड कैसे करना है, कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे ट्रेड करना है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, तभी आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि प्राइस हमारा कैसे चलता है। प्राइस में बेसिकली 3 मूव होते हैं। अप ट्रेंड होता है, यहाँ पे अप ट्रेंड होगा या तो प्राइस में, या फिर डाउन ट्रेंड होगा, या फिर प्राइस साइडवेज होगा। यही 3 ट्रेंड है, आपने सुना भी होगा कई वीडियोस में। अप ट्रेंड क्या है? जब प्राइस यहाँ से हाई लगाता है, हाई लगाने के बाद फिर नीचे आता है थोड़ा, फिर उसके बाद फिर ऊपर चला जाता है इस तरह से, फिर थोड़ा पुल बैक लेता है ऐसे, और फिर ऊपर चला जाता है। यहाँ पे ये क्या करता है, ये इसका लो पॉइंट था, ये इसका हाई था। यहाँ पे जब प्राइस नीचे आया तो इसने पीछे वाला लो ब्रेक नहीं किया। ये हो गया इसका लो हाई, हायर लो एंड हायर हाई। इस फॉर्म में प्राइस जब चलता है तो इसको हम अप ट्रेंड बोल देते हैं। सेम इसके उल्ट जो है वो हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड कैसे? जैसे प्राइस यहाँ से मान लो ऊपर था, यहाँ से जब वो नीचे आया ऐसे उसने किया, फिर एक पुल बैक उसने लिया ऐसे, और इसके बाद उसने इस लो को ब्रेक कर दिया जो पीछे वाला लो था। फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर इसने इस वाले लो को ब्रेक कर दिया, तो ऐसे प्राइस नीचे आएगा। ये इसका हाई है, ये लो है, और इसने ये हाई लगाया, लो लगाया, लोअर लो लगाया, लोअर हाई लगाया, और इस लो को हर बार वो ब्रेक करता रहा। ये हमारा ट्रेंड हो गया लोअर लो। और इसके बिना जो है ट्रेंड वो हमारा होता है साइडवेज ट्रेंड, जहाँ पे प्राइस कहीं पे भी नहीं जा रहा, थोड़ा ऊपर जाता है, वहां से पुल बैक लेके नीचे आ जाता है, फिर ना हाई को ब्रेक करता है और ना ही लो को ब्रेक करता है। इसी चैनल में प्राइस चलता रहता है। ये हमारा हो गया ट्रेंड के बारे में। थोड़ा डिस्कशन मेरा आपको बताना जरूरी था कि हमने ट्रेंड को कैसे समझना। जब हमें ट्रेंड समझ आ गया कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, तो वहां पे हम अपनी ट्रेंड लाइन अकॉर्डिंग टू दैट बनाएंगे और उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं एक मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ यहाँ पे 150 और 200। चलो 200 ही लगा लेते हैं, सिर्फ 200 मूविंग एवरेज हम लगाएंगे। अब देखिए प्राइस 200 मूविंग एवरेज के, ये मैं ड्राइंग हटा देता हूँ सारी आपके लिए। पहले चार्ट को सिंपल तरीके से देखना है, उसके बाद ट्रेंड लाइन लगानी है। बड़ा व्यू क्या है वो समझना है। मैं लाइव चार्ट पे आपको ट्रेंड लाइन लगा के दिखाता हूँ, आप लाइव मार्केट में लगाएं और उस पर ट्रेड करें। कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ पे नहीं करना, वो चीज़ें भी आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी। फिर आप अच्छा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले पाएंगे और आपको प्रॉफिट भी होगा डेफिनेटली। पहले बड़ा टाइम फ्रेम देखें, वहां पे व्यू को समझें कि व्यू मार्केट जा कहाँ पे रही है, उसके हिसाब से हमें ट्रेड डालना है अपना। तो हम जाएंगे 1 डे टाइम फ्रेम में। मैंने जैसे ये क्लिक किया और टाइम फ्रेम आ गया, अल्ट आर दबा देता हूं तो मैं प्राइस रीसेट हो गया, हमें चार्ट पे अच्छी तरीके से दिखने लग गया। तो ये हमने 1 डे टाइम फ्रेम कर लिया। अभी तक प्राइस जो है 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, हम ज्यादा अभी बुलिश नहीं होना चाहेंगे। जब इसके ऊपर चले जाएगा फिर हम सोचेंगे। अभी के लिए हमारी ट्रेंड लाइन क्या बन रही है, ट्रेंड लाइन यहाँ पे हम लेंगे, या आप अल्ट टी दबा सकते हो। इसको मैं अगर हटा दूं, सॉरी यहाँ पे चला जाऊं और अल्ट टी क्लिक कर दूं कहीं पे भी, सपोज अल्ट टी फॉर ट्रेंड लाइन, तो मैं जहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर मैं ये लाइंस मैच करने की कोशिश करूं, देखता हूं कि कौन सी लाइन आपस में मैच हो रही हैं, ट्रेंड कहाँ से किधर जा रहा है। यहाँ पे मेरे को मैक्सिमम टचेस मिल रहे हैं। यहाँ पे ये मेक श्योर करना है कि कहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा टच मिल रहे हैं। मिनिमम 3 तो होने चाहिए, अगर उससे ज्यादा मिलते हैं बेटर है। आप देखिए इस पॉइंट पे प्राइस रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट होने की वजह, एक तो वो 200 मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस ले गया और ऊपर से हमारी ट्रेंड लाइन भी थी, इस वजह से प्राइस ने रिजेक्शन लिया। ये ट्रेंड लाइन कहाँ कहाँ बन सकती हैं अगर आप पूछो तो, ट्रेंड लाइन कहीं पे भी बन सकती हैं। ये देखिए ये भी एक ट्रेंड लाइन है। प्राइस यहाँ पे आया, रिजेक्ट हुआ, फिर प्राइस यहाँ पे आया, फिर रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे आया, रिजेक्ट हुआ, हर बार प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट होता रहा। तो अभी भी हम इस ट्रेंड लाइन के भी नीचे हैं। ये 1 डे टाइम फ्रेम में हमारा हो गया। अगर ये 2 ही ट्रेंड लाइन अभी हमने लगाई है, ज्यादा नहीं लगाई। ट्रेंड लाइन यहाँ पे और भी बहुत बन रही है। अगर आप देखें प्राइस के हिसाब से ट्रेंड लाइन
बनती जाएंगी। आप जितनी ट्रेंड लाइन मार्क कर लो, अगर ज्यादा मार्क कर लोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं करूँ क्या। ये भी तो एक ट्रेंड लाइन है। प्राइस हर बार इस पे सपोर्ट ले रहा है, हर बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, और यहाँ पे अल्टीमेटली आप देखेंगे प्राइस की डायरेक्शन इस ट्रेंड लाइन की किधर है, डायरेक्शन जो अपवर्ड है। इट मीन्स इसको भी हम अंदर ही ले लेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम टच हो गया 1 2 3 4 5 6। विक को हम काट सकते हैं, यहाँ पे 3 मिनिमम टच होने चाहिए। विक को कट कर सकते हो, बॉडी को भी थोड़ा बहुत कट कर सकते हो। ट्राई करना है हमें मैक्सिमम लाइन टच हो पाए। ये हो गया। और दूसरा आप एक और ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे देख लेंगे, ये भी तो एक ट्रेंड लाइन है। इसके ब्रेकआउट पे प्राइस ऊपर गया, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को अगर हम यहाँ तक लेके जाएं तो ये मैच कर रहा है, इससे भी ज्यादा हमें टच मिल गए, तो यहाँ तक ही हम इसे रखेंगे। ये भी ट्रेंड लाइन है, मानोगे ये भी। यहाँ तक प्राइस इस रेंज में था, जब इस रेंज के नीचे आया तो नीचे आया, फिर इस सपोर्ट को जब इसने तोड़ा था तो ये सपोर्ट इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया, फिर प्राइस इसके बाहर निकला तो अभी ये इसके लिए क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे, इसको मैं अगर थोड़ा लॉन्ग कर दूं तो मानोगे यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन की ये स्ट्रेटेजी है। जब भी हम सपोर्ट ब्रेक करते हैं तो अगली बार जब हम उस तक आएंगे तो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। जब हम रेजिस्टेंस ब्रेक करते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब जब प्राइस इसके ऊपर स्टेबल हो जाएगा इस लाइन पे, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी मेरे को ये लेने दो, यहाँ पे इसके ऊपर स्टेबल हो जाएगा तो हम इसको एज अ सपोर्ट रिएक्ट करेंगे। और उसके बाद हमारे पास एक 200 EMA का रिजेक्शन पॉइंट भी है। पहले भी यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हुआ था क्योंकि हम 200 EMA के नीचे थे। इससे पीछे अगर देखें, जब इसके ऊपर हम आ जाएंगे तो हम प्राइस में ऊपर चले जाएंगे 1 डे टाइम फ्रेम में। इसको हम 1 आवर में अगर कन्वर्ट करें, लाइन सेम रहने दो, तो यहाँ पे आपको प्राइस में ज्यादा क्लियरिटी नजर आने लग जाए। अभी फिलहाल के लिए मैं जस्ट अ सेकंड 200 EMA को रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए, ये लाइन सपोर्ट का काम कर रही है। यहाँ पे अगर हम कहीं पे बाय करते छोटे टाइम फ्रेम में, इस सपोर्ट पे कहीं पे भी यहाँ पे करते तो भी हमें ये मूव मिलता। इस मूव को अगर आप कैलकुलेट करो, 352 का ये मूविंग हमारा मूव हमने कैच किया। यहाँ पे भी कर पाते क्योंकि हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी थी। यहाँ पे रेजिस्टेंस तक हम जाते तो यहाँ पे भी हमने 500 का मूव कैच किया 100 टाइम फ्रेम में। लाइन हमने कहाँ पे लगाई, 1 डे में। रिजल्ट हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, 1 आवर टाइम फ्रेम। प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट हुआ था, ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो, ये सपोर्ट थी। जब सपोर्ट ब्रेक हो गया तो ये हमारी रेजिस्टेंस है। प्राइस अगर इस पास भी नहीं पहुंचा, फिर नीचे ही चला गया। यहाँ पे भी इसने छोटे से ट्रेंड बना दिया था, आप देख सकते हो। ये जब प्राइस ने इस रेंज को ब्रेक किया तो हम बहुत तेजी से नीचे आए। जब हम नीचे आए तो पहली बार हम यहाँ रुके थे, फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे रुके, फिर यहाँ पे ऊपर का एक मूव हमें मिला। तो अगर इसको भी हम छोटे से मूव को भी मार्क कर लें, ऐसे कर सकते हैं। और एक पॉइंट हमें और देखने को यहाँ पे मिल रहा है, आप देखिए, ये भी हम मार्क कर सकते हैं। इसके बाद इसको भी मार्क कर सकते हैं। देखते जाइए ट्रेंड लाइन कितनी बनती है। और इसका रिजल्ट हम कहाँ पे देखेंगे, इन सभी को हम कलर चेंज कर लेते हैं, सभी का, इन सभी को ब्लू कर देते हैं। हमें पता चल जाएगा कि हमने जो नई लाइन इसके अंदर लगाई थी वो किस कलर की, किस टाइम फ्रेम में। टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप कलर को भी चेंज कर सकते हो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लू कलर। ये तो हमारी पहले वाली है। यहाँ पे अभी मैं टाइम फ्रेम करूंगा 30 मिनट कर देते हैं। पहले 30 मिनट्स का देखते हैं यहाँ पे कुछ मिल रहा है। जो छोटी छोटी लाइन लगाई थी वो छोटे टाइम फ्रेम में रिजेक्शन दिखा रही हैं, हम सपोर्ट दिखा रही हैं, रेजिस्टेंस दिखा रही हैं। यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि प्राइस कर क्या रहा है। अभी हम यहीं पे और कोई लाइन भी लगा सकते हैं। वैसे आप अगर देखिए, आपको भी नजर आ रही होगी कि हम कहाँ पे लाइन लगा सकते हैं। अभी हम लगाएंगे नहीं, हम देखते हैं आगे 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हमें यहाँ पे कोई प्रॉफिट करवाया इन ट्रेंड लाइन से? आपको पता है कि प्राइस हर बार यहाँ पे आके तो सपोर्ट का काम कर रही है। ये ट्रेंड लाइन तो हमारी बड़े टाइम फ्रेम में हमने लगाई थी, और छोटे टाइम फ्रेम का यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया गैप अप में। गैप अप में हो गया तो हमें ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना, मान लो नीचे आने तक का वेट कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन 15 मिनट में नई बन गई है। प्राइस इस रेंज में चला, नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर आया, नीचे गया, नीचे आया, ऊपर। ये मूव आप यहाँ से पकड़ सकते थे। ये यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो आप 15 मिनट में ये मूव नहीं पकड़ सकते थे क्या? अब इनको मैं 5 मिनट में अगर कर दूं, बाकी दुनिया आपको सिखाती कुछ भी रहे चाहे, पर लोग ये काम कर रहे हैं अपने हिसाब से। अभी हम आ गए हैं 5 मिनट। यहाँ पे भी आपको कुछ ट्रेंड नजर आया होगा, देखिए ध्यान से। क्या ये कोई ट्रेंड नहीं है? हम इसे ट्रेंड नहीं कह सकते। प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आके रुका, कितना टाइम रुका, और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ? ये भी तो एक ट्रेंड है। क्या ये कोई ट्रेंड नहीं है? ये यहाँ से
मैच नहीं करती लाइन, कर सकती है, हम इसको टच कर सकते हैं। इसका कलर हम और कर लेते हैं, कोई ऑरेंज कर लेते हैं। ये हम लगा रहे हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम। 5 मिनट में प्राइस यहाँ से आया, यहाँ गया, यहाँ आया, फिर इस पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो यहाँ पे एक और चीज का ट्रेंड भी आपको नजर आएगा। ये भी तो एक ट्रेंड है कि नहीं? 5 मिनट में ये चीज भी तो हुई। जब पहले ये रेजिस्टेंस था नहीं, यहाँ पे जा रहा था नहीं गया, यहाँ पे जा रहा था नहीं गया, रिवर्स हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। जब ब्रेकआउट मिला तो यहाँ पे ये हमारे लिए क्या हो गया? सपोर्ट। जब सपोर्ट हो गया, प्राइस सपोर्ट के पास आया, अगर हम बाय करते हैं तो हमें प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलता है 98 पॉइंट का। इसके बाद भी मार्केट ऊपर जाता, वो मेरे ख्याल में दिन और है या सेम है? सेम है। 5 मिनट में कितना ब्रेकआउट मिला। इसके बाद क्या हुआ? प्राइस फिर थम गया, रुक गया। तो आपको क्या करना है? आप कर सकते हो, सिंपल सी बात है। अगर आपको प्राइस पे कहीं पे भी किसी रेंज में जाके डायरेक्शन में एक रेजिस्टेंस दिख रही है तो आप उसको मार्क कर सकते हो। तो ये छोटी रेंज है, छोटी रेंज में हम कहीं पे कोई प्रॉफिट नहीं कर सकते। यहाँ पे रुक जाओ, कोई प्रॉफिट हमें नहीं करना। प्राइस फिर इस रेंज के ऊपर गया, यहाँ पे इसने फिर एक रेंज बना दी। ये रेजिस्टेंस हमारी बड़े टाइम फ्रेम की है। यहाँ पे भी प्राइस ने क्या किया? 5 मिनट में एक रेंज बना रखा था। यहाँ पे ना ट्रेड करो, इसके ऊपर या इसके नीचे हम ट्रेड करेंगे। एक रेंज बन गया, रेंज के अंदर हम नहीं करेंगे। पर एक चीज है यहाँ पे, अगर आपको लगता है कि आप इतने पॉइंट लेने हैं थोड़े बहुत, तो ये देखिए कितने हैं, 70 पॉइंट है। 70 पॉइंट की रेंज है। अगर रेंज ब्रेक होती है तो इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लो, यहाँ पे बाय करके चलो। 50 से 70 पॉइंट आपको इस रेंज में भी मिलेंगी। ट्रेंड लाइन हम लगाते हैं, चैनल बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, वहां पे फेक ब्रेकआउट। फेक क्या होता है? हमें डराया जाता है कि ये चीज ये हो गई। अगर आप इसको, ये ट्रेंड लाइन भी आप बना सकते हो इसकी ऐसे, पर ये थोड़े टाइम की है। इसमें ज्यादा अच्छी रहेगी स्ट्रेट लाइन। फेक ब्रेकआउट क्या होते हैं? प्राइस इस रेंज में था, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, आपको लगा कि अभी मार्केट नीचे जाएगा, पर बड़ा व्यू आपका क्या था कि मार्केट ऊपर जाएगा। अगर बड़ा व्यू ऊपर का है तो आप हर डिप पे बाय करने की कोशिश करेंगे। आप इसको सपोर्ट मान के चलो ना। यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में हमें सपोर्ट मिल रही है। यहाँ पे इसके नीचे तो हम सोच सकते हैं सेल करेंगे, इसके ऊपर ही प्राइस ने सपोर्ट ले लिया। आप इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल किस तरह का बना और उसके बाद ऊपर गया। तो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ना कि नीचे गया। हमें इस चीज को समझना है। पीछे वाली ये लाइन भी तो एक सपोर्ट का काम करेगी ना। इस चैनल से बाहर निकला है प्राइस अभी फिलहाल के लिए। यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इस लाइन को, इस लाइन पे सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा प्राइस, आप बताओ। इसी लाइन को लॉन्ग कर देता हूँ। तो ये एक रेजिस्टेंस था जो पहले, अभी सपोर्ट बनेगा कि नहीं? अगर ये रेंज ब्रेक हो गया है, मैं मानता हूँ इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, आपको डरा दी, तो यहाँ पे इस कैंडल, छोटी कैंडल को देखो। ये छोटी कैंडल किसी रेंज पे बनी है, किसी पिछली रेजिस्टेंस पे उसने सपोर्ट लिया है, और यहाँ पे भी आपको 60-70 पॉइंट मिल गए हैं। प्राइस को ऐसे ही आपको जज करना है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में आप कलर को अलग अलग डिफाइन कर लो। ये 1 आवर का है, ये 5 मिनट का है, 15 मिनट का अलग लगा लो। अगर 15 मिनट में हम देखें हमें कुछ प्राइस मिल रहा है कहीं पे जहाँ पे हम ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। सच्चाई में तो ट्रेंड लाइन ऐसे ही लगेगी। बाकी आपको लोग यहाँ पे ऐसे ड्राइंग कर सिखा देंगे कि ये भैया रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये डिमांड जोन है, प्राइस जहाँ पे जाएगा फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा। पर यहाँ पे जब भी आएगा तो ये भी तो एक रेंज बन रहा है, ये भी एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे भी तो हमें पैसा चाहिए। बड़ा भी अगर हमारे दिमाग में होगा कि बड़ा क्या होने वाला है, बड़ा तो ये होने वाला है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो वहां पे उस हिसाब से हमें अपना ट्रेड डालना है। और दूसरी चीज साथ साथ आप प्राइस एक्शन, तो आपको पता ही है कि जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा। जो पहले सपोर्ट थी, अभी वो, अगर प्राइस इसके नीचे स्लिप कर जाता तो ये रेजिस्टेंस भी बन सकता था। अगर प्राइस यहाँ से नीचे आता तो फिर यहाँ पे या यहाँ पे रेजिस्ट करता, फिर नीचे आता, फिर नीचे, अगर इसको ब्रेक कर देता, फिर उसके पास नीचे कोई सपोर्ट अभी फिलहाल नहीं है। यहाँ पे वो नीचे स्लिप और कर सकता, पर हमें वेट करना है, क्योंकि पहले भी प्राइस कहीं ऐसे आया था। थोड़ा बहुत भी अगर आपको एक रेंज बना के रखना पड़ेगा 10-20 पॉइंट का, वहां पे भी मार्केट सपोर्ट लेके वापस चला जा सकता। आई होप असली बात वो यही है। लोग कैसे ट्रेंड लाइन लगाते हैं, ऐसे ट्रेंड लाइन लगाते हैं। आपको कुछ बताते कुछ और हैं, समझाते कुछ और हैं, वो आपकी इच्छा है जैसे भी करना। तो अभी हम जाएंगे 1 डे टाइम फ्रेम में। 1 डे में करना है। 1 डे में अगर जाएं तो ट्रेंड लाइन मैंने बताया था आपको कौन सी ट्रेंड लाइन पहले लगेगी। ये तो एक बनी रही है, इसको अगर हम लगाएं यहाँ पे, यहाँ से लगा दो, यहाँ पे प्राइस ज्यादा टच हो रहा है। ये ट्रेंड सही है हमारी। थोड़ा बहुत प्राइस कटता है, नॉट अ बिग इशू। इसको हम कौन सा कलर रखेंगे? बड़े टाइम फ्रेम का कलर चेंज कर लो। कलर हम रख लेंगे, इसका रेड कर देते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में ज्यादा बड़ा खतरा है इसके नीचे। और एक यहाँ पे स्ट्रेट ट्रेंड लाइन ये भी तो बन रही है, इसको भी हम फॉलो करेंगे कि नहीं? और इसके बाद ये भी है, इसको भी हम छोड़ नहीं सकते, भी हमें करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैक्सिमम टच यहाँ पे हो रहे हैं, इसको स्ट्रेट जरूरी नहीं है,
हम ऐसे टच कर सकते हैं। इस लेटेस्ट कैंडल को भी हमने उसके अंदर ही नीचे कर देते हैं हम इस ट्रेंड लाइन को। ओके, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और एक ट्रेंड लाइन और है जो हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, वो है ये वाली ट्रेंड लाइन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सारी चीजें कि आपको समझ आ जाए अच्छी तरह से। ये 1 डे टाइम फ्रेम में तो हमारा हो गया। वैसे तो देखने को बहुत सी ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे नजर आएंगी, ये मोटी मोटी हमने लगा ली है, इससे हमें थोड़ा व्यू मिल जाएगा। ठीक है, और एक ऐसे तो ये भी बन रही है, अगर आप देखिए ये ट्रेंड लाइन भी कनेक्टेड हो रही है यहाँ से। चलो इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ज्यादा हम फिर पजल हो जाएंगे लाइंस में। तो अभी हम क्या करेंगे, 1 डे के बाद 3 आवर में जाएंगे, वहां पे देखेंगे कोई ट्रेंड लाइन। ये प्राइस बिल्कुल मिक्स हो गया, तो इसको सेट करने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू में Alt R दबा दें, प्राइस आपको अच्छी तरह से देखना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे भी हमें काफी बड़े टाइम फ्रेम में कुछ देखने को मिल रहा है। 3 आवर में, 3 आवर में भी हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रेंड लाइन मिल जाएंगे। ये ट्रेंड लाइन वहां पे नहीं थी, पर यहाँ पे हमें ये मिल रही है। क्या वहां पे ये ट्रेंड लाइन थी? नहीं, वहां पे कहीं पे इतनी नहीं देखने को मिल रही थी। तो इसका कलर हम अलग से कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा ये 3 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल है। इसको हम क्या करते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी एक ये ब्लैक वाली लाइन चलेगी, और उसके बाद प्राइस एक रेंज में हमें दिख रहा है यहाँ पे भी। तो उस रेंज को अगर आप मार्क करना चाहते हो वो भी कर सकते हो बड़े टाइम फ्रेम में, वो छोटे में भी मिलेगा। ये देखो प्राइस ने वहीं पे सपोर्ट लिया, ये तो कोई रेंज नहीं बनने वाली यहाँ से। चलो ज़्यादा हम मार्क नहीं करेंगे, ऐसे तो नीचे भी ये बन रही है, यहाँ पे भी आप मार्क कर सकते हो, पर इसको मैं नहीं करूँगा, थोड़ा समझ आने के लिए चीज़ें। अब हम जाएंगे, सॉरी ये 3 आवर में जाना था, मैं 3 मिनट में आ गया। 3 आवर, सॉरी 3 आवर टाइम फ्रेम में हम देखें प्राइस में कोई ट्रेंड हमें नज़र आ रहा हो अलग से, तो फिर उस पर हम नज़र डालेंगे ज़रूर। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा हमें नहीं कुछ देखने को मिल रहा, हमारा प्राइस सही इसमें हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, 1 डे वाला। इसके बाद जाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में, 1 आवर 1H। हमें प्राइस में एक नई ट्रेंड लाइन मिली, आपको शायद दिख रही हो, मेरे को दिख रही है। आप देखिएगा, एक ये ट्रेंड बन सकता है क्या? यस, ये ट्रेंड लाइन होगी काम की हमारी। और इसके बाद ये 1 आवर टाइम फ्रेम का, इसके बाद क्या ये ट्रेंड लाइन नहीं कर सकते हैं इसको भी? सर अगर आपको ट्रेंड लाइन अच्छे से लगानी आ गई तो आप यहाँ से अच्छा पैसा बना सकते हो मार्केट से, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। अगर इसको और नीचे करें और नीचे करें तो ये यहाँ तक आने की कोशिश कर रहा है, पर यहाँ पे मिल नहीं रहा, तो यहाँ तक हम टच करवाएंगे क्योंकि लेटेस्ट पॉइंट पे हमें जाना है मार्केट में जब ट्रेंड लाइन लगानी है। इसको अगर हम लंबा खींचें थोड़ा लाइन को, यहाँ पे कहीं पे प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है नहीं, तो फिर हम इसको यहीं तक समेट देंगे। तो आपको दिख ही रहा है उसमें आ रहा है, इसमें भी लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, प्राइस हर बार यहाँ से रिजेक्ट हो रहा था, ये छोटे टाइम फ्रेम में। और इसके बाद हम 15 मिनट में जाते हैं, तो 15 मिनट में हमें कुछ और देखने को भी यहाँ पे मिल जाएगा। देखो 15 मिनट में प्राइस वहीं पे सपोर्ट ले रहा है, तो हमारा काम क्यों नहीं बनेगा? यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया। अब बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे भी लगा के चल सकते थे अगर आपको ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट लेना था। वो 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, आपको वो नहीं लेना तो एक रेंज मार्क कर लो यहाँ पे 10-20 पॉइंट की, उसके हिसाब से चले जाओ। ये रेंज हमने मार्क कर ली, इस रेंज की वैल्यू आप देख लो तकरीबन कितनी बैठ रही है। मैं दोबारा ये स्केल ले लेता हूँ, 35 पॉइंट्स की। 35 पॉइंट्स का लॉस, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के इस ट्रेंड लाइन पे बाय कर सकते थे। 35 पॉइंट्स, 35 तो तब टच होते ना जब आप नीचे आते, नीचे तो आई नहीं, आप ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे 15 मिनट में हमें ये भी सीन दिख रहा है, इसका ब्रेकआउट हुआ। अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस यहाँ पे अभी 15 मिनट वाली कलर हम चेंज करेंगे। पहले यहाँ पे 15 मिनट का कलर हम कर देंगे ये ऑरेंज, ये कर लेंगे, है ना। ये हमारा रेंज था, इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा हमें पजल नहीं हो। तो यहाँ पे ये रेंज जो बनी हुई है, रेंज में आप बॉक्स भी डाल सकते हो। यहाँ पे जाओ, एक रेक्टेंगल लो, ऐसे मार्क कर दो, इस रेंज में है प्राइस, रेंज में। अगर आपको लगता है कि कुछ बाय करना चाहिए आपको तो आपकी इच्छा है, नहीं तो प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे फिर सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, फिर आप एक ट्रेंड लाइन लगाओ, ये भी एक डिब्बा बन रहा है, फिर इसकी सपोर्ट लेगा, वैसे प्राइस चलता है, ऐसे प्राइस को हमने पकड़ना है। ये ट्रेंड लाइन जो हमने ये लगाई थी ना, ये यहाँ पे आप कुछ टाइप भी कर सकते हो। ऐसे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट में जाके ये आप लिख सकते हो, ये हमारी लाइन थी 1 आवर की, वो आपको यहाँ पे
दिखेगी, ये शो नहीं हो रहा, ऐसे सेव नहीं हुआ। 1 यहाँ पे 1 डालो, और ट्रेंड लाइन, ठीक है। वो कहाँ पे रखना है, बॉटम पे रखना है, सेंटर में रखना है, कहाँ पे रखना है, बोल्ड करना है, वो चीज़ें आप सारी फिक्स कर सकते हो। उसका फॉन्ट का साइज आपको अगर ज़्यादा बड़ा लग रहा है छोटा कर लो, बोल्ड करना है बोल्ड कर लो, कलर चेंज करना है उसका कलर चेंज कर लो, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। एक तो आपने कलर से आइडेंटिफाई कर लिया कि जो मेरा ब्लैक कलर है वो 1 आवर टाइम फ्रेम है, जो मेरा रेड कलर है वो मेरा 1 डे टाइम फ्रेम है। ये बड़ा व्यू हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस आपको बड़ी आसानी से समझ आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम मूविंग एवरेज को ऑन करते हैं, 200 डे का मूविंग एवरेज, वो यहाँ पे रेड कलर में आ रहा है। उसकी भी सेटिंग हम कर लेते हैं थोड़ी, उसको रेड कलर की बजाय हम ग्रीन अगर कर लें तो हमें अच्छा दिख जाएगा। ये हमारा 200 डे का मूविंग एवरेज है। इसको भी हम सपोर्ट मान सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम में। ये ट्रेंड लाइन भी सेम ही आ रही है, ठीक है। इसके नीचे है तो हम फिर और नीचे जा सकते हैं, इसके ऊपर ऊपर है तो हम ऊपर ही हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम जाते हैं तो प्राइस क्या कर रहा है, बुलिश कहाँ पे होते हैं, बुलिश होते हैं हम जब टाइम फ्रेम हमारा 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, चाहे वो छोटे टाइम फ्रेम में बड़े टाइम फ्रेम में। यहाँ पे आप मान के चलो, जब ये प्राइस यहाँ पे यहाँ तक आया था तो लोगों को लगा था कि ये 7 तारीख की बात के नीचे चला जाएगा, पर नीचे 1 आवर ट्रेंड लाइन भी थी तो बिल्कुल वहीं पे सपोर्ट इसने लिया। आप देख सकते हो, आराम से देख सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे लिया, जब इसके नीचे स्लिप कर गया, आपको लगा कि अब जाएगा, ये ट्रेंड लाइन तोड़ दी है 1 आवर टाइम फ्रेम, कोई बात नहीं, 1 आवर टाइम फ्रेम की तोड़ दी है तो ये भी तो एक ट्रेंड था हमारे लिए, इस पे सपोर्ट भी तो ले सकता है प्राइस। तब तक तो हम रुके, प्राइस ने उस पर सपोर्ट लिया और उसके ऊपर चला गया, फिर अभी यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे कोई इतना बड़ा मूव देखने को नहीं मिल रहा। ये चीज़ें आपको देखनी है। होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा इस वीडियो में। अगर कोई मेरे से गुस्ताखी हो गई हो तो माफ़ कर दें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।